हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 24 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है। नहा धो के आ गई और सिर धो लिया। वो लगाया था मैंने चावल की मांड, जो कल निकाली थी चावलों में से, और एलोवेरा जेल, तो सिर धो लिया है। और अभी नाश्ता बनाऊंगी, सैंडविच बनाऊंगी। और आज मेरे भाई भाभी दोनों आ रहे हैं खाने पे तो हम नाश्ता कर लेते हैं, पहुंचने ही वाले होंगे, वो भी चले हुए हैं। तो फटाफट सैंडविच बना लेती हूँ। कल शाम को मैंने आलू गाजर की सब्जी बनाई थी ना, तो वो बच रही है, वो भर के और जल्दी बन जाएंगे सैंडविच। तो चलो अभी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर मिलवाते हैं मेरे भाई भाभी से। उनके लिए खाना भी बनाना अभी तो मेरे को, तो इतनी लेट हो गई हूँ। अभी मशीन भी लगानी है कपड़े धोने के लिए, तो मशीन तो बस डालनी ही है कपड़े और कुछ नहीं करना। तो चलो फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। मेरा भाई हीरो पता रही है आ जाओ आ जाओ। तो आ गए हैं मेरे भाई भाभी। मेरा छोटे वाला भाई है जिसकी अभी शादी हुई थी, 4 महीने हुए हैं शादी को। तो शादी के बाद पहली बार आई है मेरी भाभी हमारे घर खाने पे। तो और मैंने है ना नाश्ता बनाया भी ना था, बस बनाने ही लगी थी। पहले मैं मशीन लगाने लग गई कपड़े धोने के लिए, तो एक बार धोने डाल रखे हैं मशीन में मैंने कपड़े। मैं चलो अभी नाश्ता भी कर लेना, क्योंकि लंच तो अभी लेट ही करेंगे। मैं इतना खाना बना लूँगी नाश्ता करने के बाद। खाना बनाया भी ना है इनके लिए मैंने। तो अभी है ना चाय के साथ सैंडविच दे दूँगी। माँ नमकीन बिस्किट तो सारी बार खाते ही हैं, चाय के साथ आज सैंडविच खा लो। तो फिर मैं खाना बनाने का मतलब सैंडविच खाने के बाद फिर खाना बना लूँगी। और अभी तो ये मतलब 11 साढ़े 11 बजे आए थे, तो शाम तक तो रुकेंगे ही, तो खाना थोड़ा लेट खा लेंगे, 2-2:30 बजे से ही। गाँव में यही होता है ना, जल्दी उठते हैं, जल्दी काम निपट जाते हैं और फिर जल्दी ही चल पड़ते हैं। तो बस अभी मैं लग गई हूँ सैंडविच बनाने और सुमित बना रहे हैं अपनी कॉफ़ी। मेरे पास टाइम नहीं था, माँ मेरे पास आज टाइम नहीं है, आप खुद ही बना लो अपनी कॉफ़ी। तो सुमित खुद ही बनाने लग गई कॉफ़ी। और ये वाले सैंडविच तो बहुत जल्दी बनते हैं। जो श्याम वाली सब्जी रखी थी ना, बस उसमें मेयोनीज मिलाया है और ब्रेडों के बीच में भर के और इनको सेक दूंगी। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा रखी है। और मेरा भाई इतनी सारी सलगम ले आया है 3-4 किलो सलगम तो होंगी। 2 किलो तो मैं पहले लेके आई थी, इतनी सलगम हो रखी है हमारी बरसम में। तो अभी हम तो इतनी खाते हैं सलगम। मैं तो उस दिन की है ना 3 टाइम सलगम काटती हूँ सैलेड में। तो मेरे भाई ने पता चल गया भाई ये इतनी सलगम खाते हैं, तो इतनी सारी और ले आए हैं। और नाश्ता पानी हमारा हो गया। और नाश्ता करते ही मैं तो सब्जी बनाने लग गई। मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी। तो कई सारी चीज़ें बनानी थी, मैं फटाफट से कर लेती हूँ ये काम। तो सब्जी के लिए मैंने है ना 2 टमाटर, 3 प्याज, 3 हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें निकाल ली। और मटर पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि पिछली बार मैंने जब मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि रेसिपी शेयर करना, आप कैसे बनाते हो मटर पनीर। मैं चलो आज बना तो रही हूँ, रेसिपी भी शेयर कर ही देती हूँ। तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, इन सारी चीज़ों को धो के मैंने रफली चॉप कर लिया है। और अभी इनको फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई रख ली है गैस पे और उसमें डाल लिया सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक डाल दिया है तेल में। और अभी है ना मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डाल रही हूँ, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं। बस अब इनको है ना पका लूँगी। बहुत जल्दी बनती है, कटने में भी टाइम नहीं लगता, मोटी मोटी सी काट के और डाल दो उस कढ़ाई में। तो अब मैं इनको है ना ढक के पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। और देखो थोड़ी देर मैंने ढक के पकाया था, थोड़ी सी देर में ही पक जाती हैं। तो ये पक गई हैं सारी चीज़ें। और अभी इनको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, फिर पीसूँगी जब ठंडी हो जाएंगी। और अभी मैं दोबारा तड़के के लिए कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है। तो दोबारा तड़का लगाती हूँ ना तब मैं घी डालती हूँ इसमें। तो अभी मैंने इसमें घी डाल के और खड़े मसाले डाल लिए हैं, 2 लौंग, 2 इलायची, 4 काली मिर्ची। और फिर मैंने डाल दिया है पनीर। जब घी अच्छे से गर्म हो गया ना तब पनीर डाला है, मतलब फिर चिपकता नहीं पनीर कढ़ाई के। मतलब जब गर्म नहीं होता ना घी या तेल, हम कुछ भी डालते हैं तो कम गर्म होता है ना, तब ये पनीर है ना कढ़ाई के चिपकने लग जाता है। लेकिन जब तेज़ गर्म होना फिर नहीं चिपकता बिल्कुल भी। और पनीर डालने के बाद फिर मैंने डाले हैं मसाले। मसालों में मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और मटर पनीर मसाला, बस अभी तो ये 3 चीज़ ही डाली हैं। गरम मसाला बाद में डाल लूँगी, नमक भी नहीं डाला मैंने अभी तक। और उसके बाद फिर मैंने मटर डाल दी थी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के और ढक के 5-10 मिनट ऐसे ही पकाऊँगी मैं इसको, बिना मतलब ग्रेवी डाले। और यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची इनको भी पीस लिया है। एकदम स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है ना। और मटर पनीर को भी पकते हुए मतलब 10 मिनट हो गई थी, आधे पके थे, ये पूरे नहीं पके थे। तो अभी मैंने इसमें ग्रेवी ऐड कर दी है, लेकिन ये गाढ़ा थी। मैंने दोबारा भी पानी डाला थोड़ा सा, ये धो के मिक्सी जार, लेकिन अभी मेरे को ये गाढ़ा ही लग रही थी। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि अभी मटर कच्ची है ना, तो थोड़ी देर और पकाना है, तो ये फिर गाढ़ा हो जाएगी और भी ज़्यादा।
तो बस इनको अच्छे से मिला के फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया था, और नमक ऐड करने के बाद फिर मैंने पानी ऐड करके और ढक के और पकने के लिए रख दी थी। 15-20 मिनट मैंने और पकाई होगी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था, काट के रख रखा है मैंने साइड में। तो सब्जी तो मैंने बना के तैयार कर दी है। अभी मैं बना रही हूँ रायता। तो रायते के लिए मैंने गाजर उबाल ली थी, और गाजरों को अनाज मैंने पीस लिया, नहीं तो मैं कूटती हूँ ज़्यादातर। मैंने सोचा आज तो पीस लूँ, इतना टाइम तो है नहीं। तो पीस के और उसमें दही मिला के अच्छे से फेंट दिया, और अभी मैं लगा रही हूँ जीरे का तड़का। तो जीरा घी में डाल के और भूनने लग रही हूँ, और इसमें आग लग जाएगी ना तब तक भूनूंगी। आग लगने के बाद वो धुआं सा उठता है ना, इतनी खुशबू आती है जब हम रायते में ये डालते हैं चम्मच। और ये चम्मच भी हमारी स्टील वाली बहुत बढ़िया है, मतलब ये काली नहीं होती। कोई कोई चम्मच तो ऐसी होती है ना, जैसे उनमें जीरा वगैरह भूनते हैं तो वो काली पड़ जाती हैं, लेकिन ये काली नहीं होती। धोने के बाद ऐसे ही चमकने लग जाती है जैसे पहले थी। तो माँ ये सही चम्मच है, ये स्पेशल यही तड़का लगाने के लिए लेके आ रहे हैं हम। तो रायते में भी मैंने तड़का लगा दिया है। तो रायता भी बन के तैयार हो गया, सब्जी बन गई, रायता बन गया। और अभी है ना सैलेड काट लेते, उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। तो सैलेड के लिए मैंने खीरा, मूली, गाजर, शलगम और चुकंदर निकाल लिए हैं। प्याज बाद में काटूंगी, जब खाना खाने लगेंगे ना तब क्या काट दूंगी। प्याज तो अभी पहले नहीं काट के रखती, फिर उनमें स्मेल हो जाती है इसीलिए। तो सैलेड भी मैंने काट दिया है, और अभी बस हलवा बनाना और रोटी बनानी बची है। तो अभी मैं लग गई हूँ मलाई वाला हलवा बनाने। तो हमेशा मैं मलाई वाला ही हलवा बनाती हूँ। मैंने जब से जैसे मलाई वाला हलवे का पता चला है ना, तो उसके बाद शायद ही मैंने 1-2 बार घी का हलवा बनाया होगा, नहीं तो हमेशा मलाई में ही हलवा बनाती हूँ। यही टेस्टी लगता है। और मम्मी भी आ गई थी देखने के लिए कि क्या क्या बना दिया। हमारी इतनी सारी चीज़ें बन गई हैं, अभी बस हलवा ही बाकी है। और हलवा भी बन ही गया, बस अभी थोड़ा सा पका के और उसमें ड्राई फ्रूट डालने ही बचे हैं। और ये देखो यहाँ मैंने सैलेड काट के रख दिया, अभी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ वापस से। और ये मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है, टेस्टी टेस्टी। और इसमें धनिया मैंने पहले ही डाल दिया था, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर हलवा बन गया, थोड़ा सा ही हलवा बनाया क्योंकि इतना ही खाया जाता है आजकल, कहाँ ज़्यादा हलवा खाया जाता, थोड़ा थोड़ा ही खाते, इसमें से भी बच जाएगा। और ये रायता भी बना के तैयार कर दिया है, बस अभी रोटी और बना लेती हूँ। और सुमित तो लग गए हैं खाना खाने, क्योंकि इनको कहीं जाना था, काम आ गया था। माँ खाना खाए बिना मत जाना, खाना खा के ही जाना है। तो इसलिए मैंने इन्हीं के लिए रोटी बनाई थी। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद लगे थे मेरे भाई बाप भी खाना खाने। तो अभी मैं लग गई हूँ रोटियां बनाने, और डाल दी है मैंने सारी चीज़ें प्लेटों में। अभी मम्मी दे जाएगी और मैं बनाऊंगी। और मैंने थोड़ा सा हलवा नहीं बनाया था, मैं कह रही थी कि खाया ही नहीं जाता आजकल, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हलवा। मेरे भाई ने तो फिर भी खा लिया, भाभी तो बिल्कुल ही मीठा नहीं खाते, उसने तो बिल्कुल चखा चखा था। मैं इससे भी कम बनाती ना, उसमें भी काम चल जाता। ये भी बच ही गया, तो मेरे को और मम्मी को ही खाना पड़ेगा। मैं भी कम ही खाती हूँ हलवा, मम्मी फिर भी खा लेती हैं। फिर भी बच जाएगा तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। बल्कि मैं और मम्मी तो बहुत मीठा खाते हैं, पर आजकल मीठा खाना सबने बंद ही कर दिया। गांव में पहले खाते थे बहुत मीठा, शहर के तो पहले ही कम खाते थे, लेकिन आजकल तो गांव में भी कम मीठा खाने लग गए हैं। इसलिए मेरी भाभी ने तो बिल्कुल चखा चखा हलवा, और सुमित भी नहीं खा के गए हलवा। अभी मेरे को और मम्मी को ही खाना पड़ेगा। और अभी है ना तो मेरे को भूख थी ना मम्मी को भूख थी। मैं मम्मी को कह रही थी आप भी खाने लग जाओ, पर मम्मी बोली नहीं अभी भूख नहीं है। और मैंने तो सबसे लेट ही नाश्ता किया था, सबने खा लिया ना जब मैंने नाश्ता किया था, तो मेरे को भी बिल्कुल भूख नहीं थी। थोड़ी देर बाद खाएंगे मैं और मम्मी, तो वहाँ पहले तुम लोग खा लो। चल पड़े छोड़ा वहाँ। शाम के कितने बज गए? 3 बजने वाले हैं। चलो भाई, और बाय। घुमा लेना दे इधर आ जा यार, नो बैग ले जाएगा, बैग ले जाएगा, बैग के काट ले, घूमा कौन है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हवा चला ठंडी ठंडी। बाय, आराम तो चाहिए। बाय 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 जाए। और चले गए हैं मेरे भाई भाभी। अभी जाके हम भी खाना खा लेते हैं, मैं और मम्मी। और सारी किचन ऐसे ही बिखरी पड़ी है, बर्तन पड़े हैं, किचन भी साफ़ नहीं करी, गैस भी साफ़ नहीं करी, तो वो सारे काम और कर लेते हैं। और जो छत पे कपड़े सूखे हैं वो भी उतार के लाऊंगी। पहले मैं खा पी लेती हूँ, फिर उसके बाद ही कपड़े उतारने जाऊँगी। बल्कि एक ही बार के सुखाने पाई आज तो, और सारे तार खाली पड़े थे आज तो, किसी ने कपड़े नहीं धोए हमारे किराएदारों ने। फिर मैं एक ही बार के सुखा गई, क्योंकि दूसरी बार के धुल तो रहे थे, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं लगा सुखाने का। खाना बनाने में बिजी हो गई, अभी
सुखाऊंगी, अभी तो फिर ऊपर सुखाने का क्या फ़ायदा है ना। अभी धूप चली जाएगी थोड़ी देर में, फिर सूखेंगे ही नहीं, फिर उतार के लाने पड़ेंगे, इसलिए नीचे ही सुखा दूँ, फिर कल सुबह सुबह ऊपर डालूंगी। चलो अभी खाना खा लेते हैं और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।